वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CS क्लास। आज हम मुगल साम्राज्य का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। आज का हम लोग का नया टॉपिक रहेगा हुमायूं। आज हम पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे, बाबर के बारे में देखेंगे। हुमायूं के बारे में अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। देखेंगे हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पे बैठा। तो हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। फिर देखेंगे अपने पिता के निर्देश के अनुसार, इसके पिता का नाम बाबर था। अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा भाइयों में कर दिया, जिसमें देखेंगे इसमें कमरान को काबुल और कंधार दिया। कमरान को क्या दिया? काबुल और कंधार दिया। मिर्जा और अस्करी को संभल दिया। मिर्जा और अस्करी को क्या दिया? संभल दिया। उसका मिर्जा और हिंदाल को अलवर और मेवाड़ की जागीरें दी। फिर देखेंगे मिर्जा और हिंदाल को क्या? मेवाड़ की जागीरें दी और अलवर की जागीरें दी। फिर देखेंगे 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए नगर का निर्माण किया या स्थापना किया। तो प्रश्न आएगा कि हुमायूं के द्वारा कौन सा नगर का स्थापना किया गया? तो दीन पनाह नामक नगर का निर्माण किया गया। कब किया गया? 1533 ईस्वी में किया गया। फिर देखेंगे चौसा का युद्ध 23 जून 1539 ईस्वी में शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ। प्रश्न आएगा कि चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1539 ईस्वी में किसके किसके बीच हुआ था? शेर खां और हुमायूं के बीच में हुआ, जिसमें हुमायूं पराजित रहा और शेर खां जीत गया। फिर देखेंगे चौसा युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि ग्रहण की या पदवी ग्रहण की। पूछेगा कि किस युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि ग्रहण की? तो चौसा की युद्ध के बाद। फिर देखेंगे बिलग्राम या कन्नौज युद्ध। बिलग्राम या कन्नौज युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ। तो प्रश्न आएगा कि बिलग्राम का युद्ध और कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो 17 मई 1540 ईस्वी में, जिसमें कौन विजयी रहा? तो हुमायूं हार गया और शेरशाह जीता था इसमें भी। फिर देखेंगे शेर खां ने आसानी से आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बिलग्राम का युद्ध जीतते ही शेर खां ने आसानी से क्या किया? दिल्ली और आगरा पे कब्जा कर लिया और दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाला पहला बिहारी सुल्तान बना। फिर देखेंगे बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया। बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं कहाँ चला गया? सिंध चला गया, जहां उसने 15 वर्ष तक घुमक्करों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया। तो बिलग्राम युद्ध के बाद क्या हुआ? हुमायूं कहाँ चल गया? भारत से बाहर भाग गया, सिंध चला गया और 15 वर्ष तक घुमक्कर जैसा जीवन व्यतीत किया। फिर देखेंगे 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब की सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। तो देखेंगे 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली को जीत लिया। हुमायूं पुनः दिल्ली को जीत लेता है 1555 में। फिर देखेंगे हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध का क्रम देखेंगे। हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध का क्रम 4 युद्ध देखेंगे। इसमें देवरा का युद्ध कब हुआ था? 1531 में। प्रश्न आता है कि देवरा का युद्ध कब हुआ था? 1531 में हुआ था। फिर देखेंगे चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी में। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में पता है। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1540 में। फिर देखेंगे सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? इसी युद्ध में क्या हुआ? हुमायूं फिर से दिल्ली जीता था, 1555 में हुआ था। तो प्रश्न आएगा देवरा का युद्ध कब हुआ? तो 1531 में हुआ। चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 में हुआ। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? 1540 में हुआ। सरहिंद का युद्ध कब हुआ? 1555 में हुआ। फिर देखेंगे 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह भवन में स्थित
पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। तो हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? सीढ़ी के गिरने से, सीढ़ी से गिरने से हुमायूं की मृत्यु हो गई। फिर देखेंगे हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की। हुमायूंनामा की रचना किसके द्वारा किया गया? गुलबदन बेगम के द्वारा किया गया। फिर देखेंगे हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था। प्रश्न आएगा कि हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था। हाँ, हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था, इसलिए वह सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के लिए नियम बनाया। वो क्या करता था? ज्योतिष में विश्वास करता था और सप्ताह में 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया, हुमायूं के द्वारा बनाया गया। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स।